रुद्र के लिए यह मानना बड़ा मुश्किल था कि जेनी एक वैम्पायर बन चुकी है, लेकिन अब उसे भी लगने लगा था कि शायद यही सच्चाई है। इसीलिए वो घर लौट आने के बाद पूरी रात नहीं सो सका। जेनी के जाने से शायद बड़ा अफसोस उसे यह था कि अगर उसने फादर की बात मान ली होती तो वो जेनी को बचा सकता था। उसे अब यह यकीन हो चुका था कि वो जिस साइंस के दम पर दुनिया को समझने निकला था, उस साइंस की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। अगले दिन फादर डिसिल्वा एक बार फिर से रुद्र के घर पहुंचे। रुद्र, रुद्र, रुद्र। फादर जस्ट कमिंग। रुद्र, ऐसा लग रहा है कि तुम रात भर सोए नहीं हो। फादर, सुबह रणविजय ने मुझे फोन किया था। He told me about last night. फादर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। साइंस इन सब बातों पर मानने से इनकार करता है। साइंस में ये चीजें पॉसिबल नहीं है। इनको बस अंधविश्वास कहते हैं। रुद्र, साइंस हर रोज बदल रहा है। जो पहले गलत था आज वो सही है। जब तक इंसान चांद पर नहीं पहुंचा था तब तक वो भी अंधविश्वास ही था। काश मैंने उस वक्त आपकी बात पर यकीन किया होता तो आज जेनी। रुद्र, अगर पास में उलझे रहे तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। जो हो गया उसे भूल जाओ। जो आगे है उस पर ध्यान दो। लेकिन फादर, ऐसा भी हो सकता है कि रात को जो कुछ हुआ वो जेनी ने नहीं किया हो, उसके साथ हो रहा हो। रुद्र, वो हो तो जेनी के साथ ही रहा है, लेकिन जेनी भी अब उस वैम्पायर के जैसी ही बनती जा रही है। बट फादर। रुद्र, तुम अभी मेरे साथ कब्रिस्तान चलो। बट फादर, वो जगह खाली पड़ी है, वहां जेनी नहीं है। वो जगह अब खाली नहीं है। तुम साइंस की बात कर रहे थे ना। साइंस एविडेंसेस पर, रिजल्ट्स पर काम करता है। हमें एक बार फिर वहां चलकर देखना पड़ेगा। एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि ये सब जेनी के साथ हो रहा है या जेनी खुद ही ये सब कर रही है। नो फादर। रुद्र, ये पूरा खेल दिल और दिमाग का है। तुम्हारा दिमाग मान रहा है कि जेनी वैम्पायर बन चुकी है और दिल इसे मानने से इनकार कर रहा है। ट्रस्ट मी, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। ओके फादर। आखिरकार रुद्र ने फादर की बात मान ही ली और उनके साथ वापस कब्रिस्तान जाने के लिए राजी हो गया। असल में रात को जो कुछ उसके साथ हुआ था उसने उसे काफी हद तक बदल दिया था। थोड़ी देर में वो दोनों कब्रिस्तान में जेनी की कब्र के सामने खड़े थे। फादर, रात को कब्र खुली हुई थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। रुद्र, हमें इस कब्र को वापस खोलना है। फादर। यस रुद्र। नहीं, ये नहीं हो सकता। रात को लाश यहां पर नहीं थी। बट रुद्र, अभी यहां लाश है। फादर, जेनी को क्या हुआ है? ये तो पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। ऐसा लग रहा है ये गहरी नींद में है। ये जिंदा है फादर, ये जिंदा है। रुद्र, गलती मत करो। तुम्हें ध्यान है जब जेनी की डेथ हुई थी उस वक्त उसका चेहरा एकदम सूख गया था, लेकिन आज जेनी पहले से भी ज्यादा अच्छी लग रही है, और वो भी अपने मौत के इतने दिनों बाद। क्या इतने दिनों में इसकी डेड बॉडी पर कोई असर नहीं पड़ा होगा? और इसके होंठ देखो, अभी भी खून लग रहा है यहां। फादर, लेकिन ये मर चुकी है तो ऐसा कैसे हो सकता है? रुद्रा, शी इज अनडेड। व्हाट? अनडेड? यस, वो मरकर भी नहीं मरी है, वो वैम्पायर बन चुकी है। अभी वो यहां आराम कर रही है, लेकिन रात को फिर से शिकार के लिए निकल जाएगी। जेनी, जेनी। रुद्रा, ये रोने का टाइम नहीं है। तुम जेनी को इस हालत से आजाद कर सकते हो।
वो कैसे फादर? ये लो, फादर क्या है ये लकड़ी का खंजर है। तुम इस खंजर को इसके सीने में घुसा दो। नो फादर। रुद्रा, क्या तुम सच में जेनी को इस हालत में देख सकते हो? अगर तुम ये नहीं करोगे तो फिर मैं ये करूंगा। नो फादर, ये मैं करूंगा। जेनी, आई एम सॉरी। जेनी, आई एम सॉरी। फादर, क्या हो रहा है? ये तो मिट्टी में बदल रही है। इट्स ओवर नाउ रुद्रा। जेनी को मुक्ति मिल गई है। यस फादर, इट्स ऑल ओवर नाउ। जेनी! कब्रिस्तान में जो कुछ हुआ उसने रुद्र को हिलाकर रख दिया। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो कुछ उसने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा उसका उसकी साइंस में जिक्र क्यों नहीं है। जेनी को इस तरह मुक्ति मिलती देखकर उसे एक पल सुकून महसूस हुआ, लेकिन अगले ही पल वो अपने आप को जेनी का कसूरवार मानने लगा। वो सोच रहा था कि अगर उसने पहले फादर की बातों पर यकीन कर लिया होता तो आज जेनी जिंदा होती, और शायद ये अफसोस ही था जिसने रुद्र को बदल कर रख दिया। जेनी की खबर को बंद करने के बाद फादर और रुद्र दोनों गाड़ी में घर की ओर लौट रहे थे। सो फाइनली इट्स ओवर। जेनी को मुक्ति मिल गई है। लेकिन फादर, जेनी को बचाया जा सकता था, लेकिन मेरी बेवकूफी की वजह से उसकी जान चली गई। रुद्र, अपने आप को इतना दोष मत दो। आमतौर पर वैम्पायर्स इस तरह से शिकार नहीं करते हैं, लेकिन जेनी जो इस वैम्पायर के चंगुल में थी वो वैम्पायर काफी पावरफुल है। हम उसका सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। हाल के दिनों में जो कुछ हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन हमने काफी बातें सीखी हैं। हमें यह पता लगा है कि उस वैम्पायर से कैसे मुकाबला किया जा सकता है। हम उसे छोड़ेंगे नहीं। फादर, मेंटल हॉस्पिटल में मैं एक पेशेंट को जानता हूं। मुझे लगता है कि वो काफी कुछ जानता है। What do you mean? फादर, रिसर्च के सिलसिले में मैं उससे मिला था। वो शुरू से ही बड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। वैसे तो वो पागल है, लेकिन अब मुझे लगता है कि उसकी कई बातों में बहुत कुछ छिपा है। वो अपने आप को एक राक्षस बताता है और वो हमेशा अपने मालिक के बारे में बात करता है। पता नहीं उसका मालिक कौन है, लेकिन वो अक्सर चमगादड़ की तरफ देखकर उसे अपना मालिक बताया करता है। What? यस फादर, मुझे लगता है कि वो चमगादड़ भी वैम्पायर ही था, क्योंकि फादर। रुद्रा, टेल मी। जेनी की मौत वाले दिन उस पागल ने मुझसे कहा था कि उसका मालिक मेरी जिंदगी में तबाही मचाने वाला है। मुझे समझ जाना चाहिए था। रुद्रा, सॉरी फादर। अब मुझे लगता है कि उसने मुझे अलर्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं समझ सका। रुद्रा, और कुछ उस पागल के बारे में? हाँ फादर, उस पागल का नाम किसी को भी नहीं पता। यहां तक कि उसने कभी अपना नाम किसी को बताया भी नहीं। इंटरेस्टिंग। ये अच्छा है कि तुम सोचने लगे हो और तुमने मुझे उस पेशेंट के बारे में बताया। मैं कल उस पेशेंट से मिलना चाहता हूं। श्योर फादर। फादर, मुझे यहां ड्रॉप कर दीजिए। यहां? लेकिन तुम्हारा घर तो दूर है। हाँ, लेकिन मैं आज पैदल चलना चाहता हूं। ओके, बट टेक केयर।